5 दिन उनकी बिजली काटी गई, इनह्यूमन तरीके से, एक काइंड ऑफ टार्चर है। और 10 दिन के लिए उस 8/7 का जो गया, और बंदा कैसे खाना हजम कर सकता है और किस तरह की उनकी कैफियत रही, वो सब आप तक पहले बात पहुंच चुकी है। फिर अगले दिनों में 24 घंटे के अंदर सिर्फ 1.5 घंटे के लिए उनको बाहर निकाला जाता था। उसके अलावा 22.5 घंटे उनको उस कमरे में रखा जाता था कि जो आपके सामने है, जो कैफियत आ चुकी है, जिस तरह के हालात में उनको रखा गया। और किताबें उन तक नहीं पहुंचने जाती थीं जो पिछले 6 हफ्ते से यहाँ हैं, और उनके कपड़े भी वहाँ नहीं पहुँचाए जाते थे, जो आज हमने रिक्वेस्ट की है कि उनको पहुँचाए जाएँ। एक्सरसाइज मशीन जो अदालत के हुक्म से मिली थी वो भी वापस ले ली गई। उसके अलावा फैमिली से मुलाकातें बंद कर दी गई, पॉलिटिकल लीडरशिप से, फ्रेंड्स से, दोस्तों से, लॉयर से कोई मुलाकात नहीं थी। और ये जो तर्ज अमल इन्होंने अडॉप्ट कर रखा था, इस यजीदियत और फस्तायत पे यकीन रखने वाली हुकूमत ने, ये सजाए मौत के मुल्ज़मान को भी ये हक हासिल होता है कि वो दिन में बाहर फिरते हैं, घूमते हैं, उनको पूरी आज़ादी होती है। जबकि इनके साथ जो जुल्म, जबर, बर्बरियत हुई, ये आज तक किसी साबिक प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं हुई, कभी चीफ मिनिस्टर के साथ नहीं हुई, और कभी किसी साबिक किसी मिनिस्टर के साथ भी नहीं हुई, जिसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी का केस आपके सामने है। इसी तरह उनको 40-40 लोग मिलने आते थे, घर का खाना उनको मिलता था, उनको एयर कंडीशन लगा हुआ था, जबकि इनको जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो भी नहीं मिली। और दूसरा, खान साहब ने जो काजी फाइसा साहब के मुतालिक बातें की हैं वो आपको बता दूं। उनके बकौल जो उन्होंने कहा है और दुरुस्त कहा है कि वो एक लिहाज से जस्टिस मुनीर को लोग भूल गए हैं। वो ओपनिंग बैट्समैन बना हुआ था, जिस हवाले से ये जो कुछ हो रहा था, और उसकी बदनीयती ये देखें कि इलेक्शन 90 डेज में होना था आइन के मुताबिक, लेकिन उनको जिस तरह प्रेशर डाल के वहाँ जलसे किए गए और जिरगा बिठाया गया 3-3 बंदों का, और उन 3 बंदों में से PMLN के लोगों ने बताया कि वो तब नवाज शरीफ वापस आएगा जब चीफ जस्टिस काजी फाइसा बनेगा। और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि काजी फाइसा के आने के बाद वो आया, और काजी फाइसा के जाने से पहले वो लंदन चला गया। और फिर जो कमिश्नर रावलपिंडी ने बयान दिया था, तो वो आपके सामने उसने क्या कहा था। उसने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिला हुआ है या चीफ जस्टिस हमारे साथ इस इलेक्शन फ्रॉड में मिला हुआ है। और चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने पार्टी को, PTI को क्रश होने दिया, हमारे कोई केसेस नहीं लगाए, हमारा सिंबल का निशान वाला केस हमारे खिलाफ फैसला दिया, निशान छीन लिया, इलेक्शन फ्रॉड को तहफ़्फ़ुज़ दिया। इस सारे करप्ट सिस्टम का सबसे बड़ा वो उसके ऊपर शेल्टर होके बैठे रहे। और 3 प्रॉपर्टीज़ उनकी लंदन में थी, और वो जो लंदन में प्रॉपर्टीज़ थी और नैब तरामीम के ऊपर बैठ के उन्होंने फैसला दिया, चूँकि उनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। वो इसलिए नहीं चाहते थे कि यहाँ इंसाफ का निज़ाम खुले, क्योंकि उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ वहाँ मौजूद थी, उसी तरह जिस तरह नवाज शरीफ की एवनफील्ड डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टीज़ थी। और मसला क्या है? मसला हमारे मुल्क का ये है कि एक छोटी सी एलीट्स है, उनके मफादात एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और जो एलीट्स हैं वो इस मुल्क में सिर्फ उस वक्त तक रहते हैं कि जब तक उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होता है, और ये एक दूसरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ इस तरह करते हैं, और जो पूरी कौम है वो एक साइड पे खड़ी हुई है। यहाँ काजी फाइसा मुसल्लत रहा, उसके बाद वो मुल्क छोड़ के बाहर चला गया, इसी तरह जिस तरह नवाज शरीफ अभी चला गया है। ये मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। और जब नवाज शरीफ यहाँ प्राइम मिनिस्टर था, उसने 22 मरतबा लंदन के दौरे किए, जिसमें से 2 ऑफिशियल थे, जबकि 20 के करीब उनके प्राइवेट थे। इसी तरह आसिफ अली जरदारी ने 51, जब पिछली दफा प्रेसिडेंट थे, 51 दौरे किए दुबई के, जो कि प्राइवेट थे, और हर एक के ऊपर 6-7 लाख डॉलर खर्च होते थे कम से कम, और वो सारे पब्लिक एक्सचेकर से खर्चा आता था। और जिस तरह इन लोगों ने फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए यहाँ हुकूमतों पे मुसल्लत हुए और उसके जरिए अपने पैसे को बचाते हैं, वो सब आपके सामने है। और ये कर्जे के डॉलर हैं जो ये ज़ाय करते हैं, और कौम को उसका रिटर्न करना पड़ता है, कर्जा वापस करना पड़ता है। आज गया हुआ है नवाज शरीफ बाहर, उसको कहें इजराइल के खिलाफ बयान देना, क्योंकि उनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं, लिहाजा उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मुल्क के मफाद में कोई बात करें। और इसी तरह काजी फाइसा ने जिस तरह हुदैबिया पेपर मिल, जो मनी लॉन्ड्रिंग की बुनियाद थी, उसको बंद किया टेक्निकल ग्राउंड्स पे, और उसमें भी
یہ صرف نواز شریف کو بینیفٹ کرنے اور اس کی فیملی کو بینیفٹ کرنے کے لیے یہ مفادات ان کو دیے. اسی طرح بدنیتی سے جو بنیادی انسانی حقوق کی وائلیشنز ہوتی رہی اس کے اوپر وہ خاموش رہے. یہ جائے کہ اس پہ انکوائری کراتا اور وہ کیسز لگاتا, خواہ وہ الیکشن والا کیس ہو, خواہ وہ کمیشن والا کیس ہو, خواہ 9 مئی کے حوالے سے ہمارے پٹیشنز تھیں, ان کا کوئی سنوائی نہیں کی اور اپنی من پسند بینچ بٹھا کے اور وہ غلط فیصلے کرتا رہا جس کے ذریعے آج تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ججز آئے ان میں بدترین جج کے طور پر ہم ٹائٹل اسی کو ہی دیں گے.